एलविश यादव दोबारा से रिएक्ट किया ध्रुव राठी के ऊपर। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, ध्रुव राठी जर्मनी में रहता है एंड उन्होंने वहीं पर शादी की है जर्मनी की लड़की से। एंड इस चीज पर देखिए एलविश यादव ने क्या कहा है मजाक में। भाई तीनों चलते भाभी से मिलने जर्मनी। इसकी भाभी से कटा जाएगी? मेरी गर्लफ्रेंड रहती है उधर भाई। काटना पड़ेगा वो। ना कि काटना को पड़ेगा। भाभी से मिलने मुझे भी ले चलिए भाई। गर्लफ्रेंड रहती है उधर? रहती है। अब यही बना दूंगा, तुम ले लो। गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं जर्मनी। एंड अगर एलविश यादव की बात हो ही रही है तो बात कर लेते हैं उनके ही बारे में। सो आपको शायद याद होगा अभी रिसेंट में कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी रैंडम सैना की और एलविश यादव की, जो कि मैंने अपनी वीडियोस के अंदर कवर भी की है। एंड फिर बाद में जाकर इन दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन दोस्ती हुई कैसे, इस चीज को एक्सप्लेन किया है रैंडम सैना ने एक ट्विटर स्पेस में। देखिए उन्होंने क्या कहा। आज का वो था कि हिंदूज ने वोट आपको दिया था, आपको हिंदू से माफी मांगनी चाहिए थी। एलविश को शायद ये समझ में आया डैमेज होने के बाद, वो समझा और वो माफी मांग लिया। और माफी जैसे ही मांगा, हम वीडियो बनाए और बोले कि हिंदूज जीत गए, हमारी जीत हुई और बंदा माफी मांग लिया। ठीक है, माफी मांग लिया, बात खत्म। उसके बाद अगर आप लोग नोटिस किए होंगे, मैंने कभी भी उसको कुछ नहीं बोला। उस चीज के बाद कुछ नहीं बोला। 6-7 दिन बाद फिर हुआ। सुनिए क्यों क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हम लोग की दोस्ती हुई या क्या हुआ, सारा चीज मैटर खत्म हो गया। अब हमारा क्या डिमांड था आप समझो। एलविश क्या हमारा दुश्मन था? नहीं, एलविश हमारा दुश्मन नहीं था। एलविश को हमने सपोर्ट किया। एलविश हिंदुत्व का चेहरा था। एलविश ने गलती की थी, हमने एलविश को कॉल आउट किया और एलविश ने गलती मानी और एलविश ने माफी मांग ली। तो हमारा काम तो पूरा हो गया ना भाई। हमारी दुश्मनी तो थी नहीं। उसने जो मेरा फोटो लीक किया था वो मेरी पर्सनल दुश्मनी थी। मेरे कुछ कट्टर पब्लिक साड़े होंगे तभी वो रिटेलिएशन में किया होगा। बाद में उसको शायद पछतावा हुआ कि क्या हुआ, उसने इंस्टा से डिलीट कर दिया या रिपोर्ट हो गया, आई डोंट नो। वेरीफाइड हैंडल का तो स्टोरी पोस्ट रिपोर्ट होता नहीं है, उसने इंस्टा से हटा दिया। ठीक है, जब उसने माफी मांग लिया, हाँ 6-7 दिन बाद या 10 दिन बाद क्या हुआ कि मेरा काम जब महीने में काम हो जाता है तब मैं डोनेशन खोलता हूँ। तो जैसे ही मैंने डोनेशन खोला, उसके 1-2 फैन पेजेस, बड़े बड़े फैन पेजेस फिर से मुझे ट्रोल करने लगे कि ऐसा काम तो कोई और भी कर लेगा, भिखारी है ये, सुन दिस डैट। फिर हम वही स्क्रीनशॉट लेके हम एलविश को भेज दिया व्हाट्सएप पे कि भाई अपने टट्टो को समझाओ, जब हम तुम्हारे साथ कुछ बकचोदी नहीं कर रहे हैं तो फिर ये भड़वे क्यों कर रहे हैं बकचोदी। तो फिर वो मुझे कॉल किया, व्हाट्सएप कॉल किया कि भाई कौन है ये लोग, मैं जानता भी नहीं हूँ और ऐसे तो तुम्हारे फैंस भी बकचोदी करते हैं तो, और मैं इनको नहीं जानता हूँ। तब हम बोले कि नहीं भाई, आप इनके स्पेस में बैठते हो तो आप जिन फैन पेजेस के स्पेस में बैठते हो, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। तो एलविश बोला कि ठीक है भाई मैं समझा दूंगा, और एकदम डाउन था, मतलब मेरी ही तरह, मैं प्यार से बात कर रहा था, वो भी भाई प्यार से बात कर रहा था और वो एकदम डाउन था। तो हम बोले कि भाई ठीक है आप समझा लो, क्योंकि हमको कोई लफड़ा नहीं चाहिए। आपने माफी मांग ली, बात खत्म हो गया, आप अपने रास्ते खुश रहो, मैं अपने रास्ते खुश रहता हूँ। वो बोला ठीक है भाई मैं समझा दूंगा, मैं बोल दूंगा उनको। उसके बाद मुझे सारा चीज फ्लैशबैक में चला गया कि भाई कैसे कैसे हुआ था। बिग बॉस के टाइम दोस्त बहुत बहुत दिल से सपोर्ट किए थे। तो फिर हम दोनों के बीच में कुछ बातें हुई, थोड़ा वही पुरानी बातें कि भाई क्या क्या हो गया, कैसे क्या हो गया, तुम भी गलत किए, बहुत एक्सटेंड कर दिए। हम भी बोले कि तुम भी बहुत गलत किए भाई, तुमको नहीं करना चाहिए था। फिर बातचीत हुआ भाई, बातचीत होगा और रिजॉल्व हो गया, दैट्स इट। रिजॉल्व हो गया, दैट्स इट। और हम ट्वीट कर दिए, भावनाओं में आके हम ट्वीट कर दिए, क्योंकि मेरे अंदर नहीं है भाई। मेरे साथ तुम कुछ भी गलत करो, अगले बार तुम आके एक बार प्यार से बात कर लो, हम भूल जाते हैं। मेरा एक, इसको अच्छा ही समझ लो या खराब चीज समझ लो, हम भूल जाते हैं। वही चीज हुआ, दैट्स इट। हाँ एक गलती मेरे से हुई, मैंने ये एक्सप्लेनेशन वहां नहीं डाला, ट्वीट किया, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि ऑडियंस ये नहीं समझेगी कि भाई हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। उस बंदे ने गलती किया था, उस बंदे ने माफी मांग लिया हिंदू समाज से, दैट्स इट, हमारा पर्पस खत्म हो गया। लेट्स मूव टू अनदर अपडेट। हम लोग बात करने वाले पूरव झा के बारे में। तो पूरव झा ने अभी एक रीसेंट स्केच वीडियो डाली जहां पर उन्होंने ध्रुव राठी का रोल प्ले किया था, लेकिन उस वीडियो के अंदर पता नहीं वो क्यों एलविश यादव का भी रोल ले आए। देखिए उन्होंने क्या डाला। ऐसा किसको ले आए तुम, मुझे भी देखना है। मैं साढ़े जर्मन शेफर्ड। अरे एल्विश बोल ले कुत्ता, मुझे वो सांप से तो बेहतर ही होते हैं। साढ़े कहाँ चला रहा, इतनी मोटी खाल है? आज तेरी साढ़े खाल ही तारूंगा मैं। तेरे पे साढ़े मैं गाड़ी चढ़ा दूंगा, चाहे मेरे को जेल जाना पड़े यार। एल्विश तूने फिर दिखा दिया कि तू कितना बड़ा गवार है। तेरे को इतना भी मालूम नहीं है कि अपने देश में गाड़ी चढ़ाने वाले को जेल नहीं होती, सिर्फ ऐसे लिखना होता है, और वो तो तू लिख ही लेगा ना।
बाकी चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो क्या क्रेजी डीप दोबारा से रोस्ट वीडियो बनाने वाले हैं यूकी07 राइडर के ऊपर? वेल मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने यूकी07 राइडर को थोड़ा सा एक्सपोज कर दिया अपनी इंस्टा स्टोरी पर। क्रेजी डीप ने दिखाया कैसे यूकी07 राइडर झूठ बोल रहे थे ठगेश के लफड़ा सेंट्रल शो में जाके। वहां पर यूकी07 राइडर बोल रहे थे कि उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया था 2019 और 20 में ही। बाकी आप ये वाली क्लिप देखो और बाकी स्टोरी बाद में समझाता हूँ। मैं मंदिर जाता था पहले, बट 2020 या 19 में जब मैं केदारनाथ गया था तो मुझे पर्सनल लेवल पे वाइब आया कि यार मेरे को शायद से नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। एंड मैंने एक विश मांगी थी, पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही थी घर में। पापा को एक्चुअली मेरे एक बारी ब्रेन स्ट्रोक का अटैक पड़ा था, तो उसकी वजह से ना उनकी लेफ्ट बॉडी पैरालिसिस में चली गई थी। तो यहाँ पर यूकी07 राइडर ने बोला कि उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया था 2020 में ही, लेकिन क्रेजी डीपी की स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं वो थाईलैंड के अंदर नॉनवेज खा रहे हैं। एंड ये डेट भी डली हुई है 2022 की। बाकी आपका इस चीज के ऊपर क्या ओपिनियन है कमेंट खुला बता देना। एंड क्रेजी डीप ने अपनी स्टोरी के अंदर एक हिंट भी दिया कि उनका अगला रोस्ट रैंडम सेना के ऊपर हो सकता है। बाकी देखते हैं क्या होने वाला है और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपसे कोई अपडेट ना छूट जाए भाई।